वेलकम दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में मिस्टर मनोज में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि थंबनेल में आपने देखा कि आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एसएससी एमटीएस के बारे में। एसएससी एमटीएस क्या है? एसएससी के द्वारा एमटीएस के लिए रिक्रूटमेंट किया जाता है। एमटीएस क्या है? एमटीएस है मल्टीटास्किंग स्टाफ और एसएससी है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा 10th पास के लेवल में ये रिक्रूटमेंट लिया जाता है। इसके लिए इसमें आप क्लर्क बनते हैं, जो भी है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जो 2022 में एसएससी एमटीएस का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें कुछ हवलदार के पोस्ट है। हवलदार के क्या पोस्ट है? तो उसके लिए 3000 कुछ समथिंग पोस्ट है। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो में आज खाली जो एसएससी एमटीएस के जो 4 सेक्शन है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके और जीएस और जीए, उसके बारे में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानेंगे कि मैथ का सिलेबस क्या है। तो मैथ के सिलेबस के लिए आपको जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है उसके बारे में बताऊंगा, आप उन्हें देख लीजिए। तो पहला इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है के लिस्ट में पहला है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम है, परसेंटेज है और रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, एवरेज है और इंटरेस्ट में एसआई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है और प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एलिगेशन, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है, पाइप एंड क्रिस्टन, बॉट एंड स्ट्रीम, बहुलक, मध्यक, ठीक है। तो जैसा कि इस वीडियो में मैंने बताया कि एमटीएस के लिए आपको अर्थमेटिक के जितने भी चैप्टर्स है उसको कंप्लीट करना होगा। उसमें नंबर सिस्टम आता है। एक्चुअली नंबर सिस्टम एडवांस में आता है, लेकिन नंबर सिस्टम से कुछ ईजिली क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, सिंपल स्टेट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, एलिगेशन, है ना, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ठीक है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, और रही बात और एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। तो इन सभी मेंसुरेशन से क्वेश्चन जरूर रहते हैं सर। बेलन पर क्वेश्चन रहते हैं, गोले पर क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, घनाभ, घन, ठीक है। तो जैसा कि मैंने चैप्टर्सों के नाम बताया मैथ के लिए, मैथ को आप अच्छी तरह से इन चैप्टर्सों को कर लें। इन्हीं चैप्टर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन चैप्टर्स को आप कर लें। इसके बाद मैं आता हूँ रीजनिंग सेक्शन में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि इससे पहले वीडियो में एक बनाया था कि रीजनिंग को कैसे पढ़े, एक अलग और आसान तरीका रीजनिंग को पढ़ने का। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एमटीएस के लिए रीजनिंग कैसे पढ़ें। तो एमटीएस के रीजनिंग के लिए आप एक बुक ले लें, और जो वर्बल रीजनिंग है ना, वर्बल सेक्शन और नॉन वर्बल में वे चैप्टर्स आते हैं क्या क्या, एनालॉजी, क्लॉक, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, डायरेक्शन, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। आप सिनोलॉजी, ये सारे क्वेश्चंस के आप एक लेक्चर देखें यूट्यूब से और उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, ठीक है। देन आप क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें फॉर रीजनिंग, ओके। रीजनिंग के लिए आप क्वेश्चंस जितना हो सके उतना क्वेश्चन सॉल्व करें रीजनिंग के लिए। और रही बात नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए, तो नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। क्या होता है नॉन वर्बल रीजनिंग में? रहता है मिरर इमेज, वाटर इमेज, फिगर कटिंग, फिगर फोल्डिंग, फिगर कटिंग, ये सभी चीज़ आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको उतना मतलब पता चलेगा कि इसको ऐसे करना है, उसको ऐसे करना है, आइडिया होता रहेगा, आइडिया आपके अंदर आते रहेगा, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए आप एक बुक खरीद लें, लूसेंट का भी रीजनिंग आता है, उसको अच्छी तरह से कर लें, बस आप रीजनिंग में अपना कमांड पकड़ लेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं इंग्लिश। तो दोस्तों, इंग्लिश में ऐसा है ना कि इंग्लिश को पढ़ने के लिए आपको इंग्लिश का माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंग्लिश को आप पढ़ने का टाइम टेबल बनाएंगे तो सुबह पढ़िए। मैं बोलूँगा मॉर्निंग में 4 से 6 या 4 से 5 तक पढ़िए। इंग्लिश में आप वोकेबलरी सेक्शन जो होता है, वोकेबलरी सेक्शन में जो आएंगे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना, तो इन्हीं को आप अच्छी तरह से करें। इनको जरूर, इसको ज़्यादा फोकस रखें। रही बात ग्रामर सेक्शन की, तो ग्रामर सेक्शन में आप ध्यान दें तो कम ध्यान दें, उतना मतलब उसमें नहीं, उसमें एरर डिटेक्शन पूछा जाता है, पढ़ ले, थोड़ी एक पढ़ ले, लेकिन वोकेबलरी सेक्शन को ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि इसमें सिनोनिम्स के 2 क्वेश्चन, एंटोनिम्स के 2 क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के 1 क्वेश्चन और इडियम्स एंड फ्रेज के 1 क्वेश्चन और स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इंग्लिश में आप अपने हिसाब से पढ़िए, अपने माहौल क्रिएट करिए, समझे ना। इंग्लिश को देखिए, अपने से पढ़िए, इंग्लिश को अपने से पढ़िए, समझ जाएंगे आप। और मैं आता हूँ जीके, जीएस और जीएम। तो इनमें 4 जो बेस है ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी एंड इकोनॉमी, इन चारों को पढ़ ले या वीडियो देख लें। पढ़े मतलब यूपीएससी लेवल के लिए ना पढ़ें, एमटीएस लेवल के लिए पढ़े। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, उनसे आपको अनुमान हो जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन चारों को पढ़ें।
रही बात स्टैटिक जीके बहुत ज़रूरी है, इससे 5 या 6 क्वेश्चन रहते हैं। स्टैटिक जीके में आप करेंसी के बारे में पढ़िए, कैपिटल के बारे में पढ़िए, कौन क्या है, कहाँ है, बड़ा छोटा, वो सब पढ़िए, ठीक है। वो आप वीडियो मिल जाएगा आपको, लुसेंट का बुक होगा तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं। तो जीके जीएस के लिए ये सभी पढ़े, और एग्जाम से 2 या 3 महीने पहले या 1 महीने पहले आप करंट अफेयर्स को पढ़े, या रेगुलर पढ़ सकते हैं। आप हाफ आवर दे सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए मॉर्निंग में, इट्स सफिशियंट, ओके। तो करंट अफेयर्स के लिए आधा घंटा आप टाइम लेंगे। तो मैंने 3 सेक्शन के बात किया, और अभी बच गया आपका, आप तैयारी कैसे करेंगे। तैयारी आप कैसे करेंगे, टाइम टेबल बना लीजिए, ज़्यादा फोकस मैथ और इंग्लिश और रीजनिंग में रखें, जीके जीएस में ना रखें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने जो बताया ये सभी आप ध्यान दें, और हो सके तो तैयारी स्टार्ट कर दें। दोस्तों मेरे वीडियो अगर अच्छे लगते हैं, और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और अच्छा जो अपने जो एक्सपीरियंस है, जो चीज़ है, मैं आपको शेयर कर सकूं और आप जान सकें। तो चलिए दोस्तों, अलविदा, थैंक्स, गुड बाय।